देखिए, राजनीति में अगर अपराधीकरण करप्शन नहीं होगा तो राजनीति नहीं चलेगी। अगर राजनीति में जिस दिन खत्म हो जाएगा तो हमारा देश स्वर्ग हो जाएगा। ये अपराधीकरण, जिसे छोटी छोटी बच्चियों को रेप किया जा रहा है, किया जा रहा है, इसके खिलाफ कोई नेता आवाज उठाया? क्यों नहीं उठा रहे हैं? भाजपा सरकार में जैसा कि कहना है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हाँ, ये सिर्फ नारा है, ये सिर्फ नारा है। कहीं यूज होता है ये नारा? आज चलिए मैं 50 जगह दिखाऊंगा आपको जहां लड़कियां छेड़ी जाती हैं, जहां पकड़िए। अब हमारे साथ चलिए लखनऊ के अंदर, जहां कहिए 50 जगह दिखाएंगे। धंधे पर या कहीं बैठिए, कहीं दिखाइए कितना लड़कियों के साथ क्या क्या हो रहा है। देखें कभी आप रोड पर चलिए, देखिए कितने लड़कियों को छेड़ते हैं, बेचारी मुंह छुपा छुपा के भागती हैं। कोई देखने वाला है? अगर पुलिस को दिया जाता है तो पुलिस पहले पूछती है गवाह लाओ, रिपोर्ट लिखाओ, एफआईआर दो, फिर कुछ उनकी जेब गरम करो। जेब गरम करने के बाद तुमको देखने जाएंगे पेट्रोल का पहले पैसा ले लेंगे वो। आज तक पुलिस ने कोई बगैर पैसा लिए कोई एफआईआर दर्ज किया है? सरकार इस पर कितना खरा उतर रही है? सरकार खरा उतरेगा। सरकार अपने आप पर आए तो 24 घंटे में कुछ नहीं होगा। एक बलात्कार, एक अपराध और एक करप्शन, कुछ नहीं होगा। सिर्फ सरकार अपने आप पर आ जाए, पुलिस सुधर जाए, कुछ नहीं होगा। कौन सी पार्टी कोई दूध का धुला नहीं है? खा के अपने बेटी की कसम कह दे मैं घूस नहीं लेता हूं, मैं उस दिन उसको मार समझूंगा। अगर कोई भी अधिकारी, कोई भी पुलिस सुबह उठे होकर कसम खा ले कि मैं कसम खा के कहता हूं आज के बाद मैं घूस नहीं लूंगा आज पूरा दिन, अगर देश सुधर नहीं जाएगा तो बताइएगा हमको। ये जातिवाद तो शुरू से चला, लेकिन पहले बहुत कम था, अब बहुत ज्यादा बढ़ गया जातिवाद। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का कहना है कि मेरी एक वो करवाइए कि वो कहां पर ये जातवाद वाला मुद्दा खत्म करवाया, बताइए जरा। सरकार में कुछ ऐसे काम होते हैं कि पेपर पे काम पूरे होते हैं, लेकिन पता चलता है पुल बना नहीं है, पुल बन के जातिवाद कब खत्म होगा? आप वो प्राइवेटीकरण शिक्षा पर रोक क्यों नहीं लगा रहे? अगर सरकार इतना ही चाह ले कि कल से प्राइवेट स्कूल बंद हो जाएंगे, सबके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे, देश कल से आधा से ज्यादा सुधर जाएगा। प्राइवेट स्कूल खुलवाना एक धंधा हो गया। साथियों नमस्कार, मैं धीरेन्द्र कुमार, आप देख रहे हैं द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी की इस वक्त की बड़ी अपडेट। हमारे बीच में इस समय सामाजिक चिंतक हैं और वर्तमान मुद्दों को लेकर के हम बात करने वाले हैं। तो हम सबसे पहले जानेंगे हमारे साथ में जो महोदय हैं उनका पूरा परिचय। और मुद्दे पर बात करने से पहले मेरा आपसे एक खास गुजारिश है कि चैनल के इस खास प्रोग्राम को आप शेयर करते रहिए, ताकि इस आवाज़ को पूरे देश के कोने कोने तक लोग देखें। तो सबसे पहले स्वागत है आपका। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? मनोज कुमार गुप्ता जी। कहाँ से हैं? बाराबंकी। बाराबंकी से हैं जी। आप ये बताइए, क्या वर्तमान में जो इस समय राजनीति में अपराधीकरण जो देखा जा रहा है, इस पर आप अपना क्या मत रखते हैं? देखिए, राजनीति में अगर अपराधीकरण करप्शन नहीं होगा तो राजनीति नहीं चलेगी। अगर राजनीति में जिस दिन खत्म हो जाएगा तो हमारा देश स्वर्ग हो जाएगा। हमारा देश स्वर्ग हो जाएगा। पहले जैसे भारत को सोने का चिड़िया माना जाता था, वैसे ही माना जाएगा। लेकिन आज करप्शन और ये इसके पीछे कोई अपना वो नहीं कर रहा है, कोई बोल ही नहीं रहा है कि हमारे देश में करप्शन या ये जो हो रहा है अरे अपराधीकरण, जिसे छोटी छोटी बच्चियों को रेप किया जा रहा है, किया जा रहा है, इसके खिलाफ कोई नेता आवाज उठाया? आज तक उठाया? आप बताइए, उठाया कोई नेता आज तक आवाज? क्यों नहीं उठा रहे हैं? पता चलता है ये किसी पार्टी का, वो कहता है ये किसी पार्टी का है। पार्टी निश्चित नहीं हो रही है, पार्टी किसी को कुछ दे ही नहीं रही, क्या करे बताइए। नहीं, भाजपा सरकार में जैसा कि कहना है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हाँ, ये सिर्फ नारा है, ये सिर्फ नारा है। कहीं यूज होता है ये नारा? कहीं नहीं यूज होता है। आज चलिए मैं 50 जगह दिखाऊंगा आपको जहां लड़कियां छेड़ी जाती हैं, जहां पकड़िए। अब हमारे साथ चलिए लखनऊ के अंदर, जहां कहिए 50 जगह दिखाएंगे। धंधे पर या कहीं बैठिए, कहीं दिखाइए कितना लड़कियों के साथ क्या क्या हो रहा है। देखें कभी आप रोड पर चलिए, देखिए कितने लड़कियों को छेड़ते हैं, बेचारी मुंह छुपा छुपा के भागती हैं। कोई देखने वाला है? अगर पुलिस को दिया जाता है तो पुलिस पहले पूछती है गवाह लाओ, रिपोर्ट लिखाओ, एफआईआर दो, फिर कुछ उनकी जेब गरम करो। जेब गरम करने के बाद तुमको देखने जाएंगे पेट्रोल का पहले पैसा ले लेंगे वो। आज तक पुलिस ने कोई बगैर पैसा लिए कोई एफआईआर दर्ज किया है? लेकिन पूछोगे तो सबूत किसी के पास नहीं है किसी के पास सबूत? बिल्कुल, ये आप बड़ी बात बता रहे हैं। चूंकि अपराधीकरण जो है, इसका समय समय पर जिस प्रकार से इसकी परसेंटेज जो बढ़ती जा रही है, पिछले समय में हमने देखा जो इसका कम परसेंट था, और वर्तमान में 10 सालों के अंदर जो इसका अपराधीकरण का जो परसेंटेज बढ़ा है, ये काफी निंदनीय है और चिंतनीय है। हाँ, इसके लिए निंदनीय है, चिंतनीय है, लेकिन क्या किया जाए बताइए। कोई बोल रहा है? सरकार इस पर कितना खरा उतर रही है? सरकार खरा उतरेगा। सरकार अपने आप पर आए तो 24 घंटे में कुछ नहीं होगा। एक बलात्कार, एक अपराध और एक करप्शन, कुछ नहीं होगा। सिर्फ सरकार अपने आप पर आ जाए, पुलिस सुधर जाए, कुछ नहीं होगा।
कल से पुलिस ठान ले कि 1 रुपए घूस नहीं लेना, ना बिना घूस से कुछ, मतलब घूस बिना लिए हुए सारे काम करना है, कुछ नहीं, अपनी अपनी ड्यूटी सिर्फ 8 घंटे करे, देश हमारा कल से सोने की चिड़िया हो जाएगा। लेकिन वो करना नहीं चाह रही है। इसके पीछे कौन लोग हो सकते हैं? कौन नहीं हो सकता ये पूछिए, इसके पीछे कौन नहीं हो सकता ये पूछिए, पूछिए कौन नहीं हो सकता है। आप भी कौन नहीं हो सकते बताइए। सब लोग होते हैं, कहीं 100 में 1-2 होगा जो नहीं होता, बाकी सब लोग होते हैं, नीचे से ऊपर तक होते हैं खाने वाले। नहीं, नाम बताएं। नाम क्यों बताएंगे, नाम क्या आप नहीं जानते हैं क्या? कौन सी पार्टी, कोई दूध का धुला नहीं है, खा के अपने बेटी की कसम कह दे मैं घूस नहीं लेता हूं, मैं उस दिन उसको मर्द समझूंगा। अगर कोई भी अधिकारी, कोई भी पुलिस सुबह उठे होकर कसम खा ले कि मैं कसम खा के कहता हूं आज के बाद मैं घूस नहीं लूंगा आज पूरा दिन, अगर देश सुधर नहीं जाएगा तो बताइएगा हमको। बांग्लादेश में जो डॉक्टर लेडी के साथ में जो घटना घटी उस पर क्या कहेंगे आप? अरे वो तो निंदनीय है काफी, लेकिन कहने का मतलब है जब कोई वहां का सरकार और वो ले एक्शन ले तो क्या नहीं होगा, तो घर खुद जाएगा, क्या नहीं होगा बताइए। घर खुद जाएगा, उसको साल नहीं, उसको बीच चौराहे पर दौड़ा के गोली मार देनी चाहिए, दोबारा देखने वाले का रूह कांप जाएगा, नहीं करेगा ऐसा काम। लेकिन ऐसा होता है कहीं? कहीं नहीं होता है। मैं कहता हूं एक गलत काम हो उसको न्याय में भेज देते हैं, जाओ न्याय। अब न्याय में लोग कब तक दौड़ते हैं? 10 दिन, 15 दिन, 6 साल, 10 साल, पैसा दे के फाइल बढ़ती है, घटती है, दब जाती है, क्या होता है क्या नहीं होता। एक को बीच चौराहे पर गोली मार दिया जाए, 10 उस जगह पर जो भी है सारे सिलेंडर हो जाएंगे। और ऐसा होता है कब? जब बहुत सर से पानी आता तो पुलिस एक को मार देती, 10 जेल हो जाते हैं। अच्छा ये बताइए, जिस प्रकार जैसे कि अगर पुलिस प्रशासन इनकाउंटर करता है तो उसके बाद में राजनीति के नेता लोग जो है उस पर जो है शिकायतें करते हैं, इस पर क्या मानना है आपका? वो हो सकता है उन्हीं के आदमी हो, मारे गए हो, उन्हीं का आदमी हो, क्योंकि पालते तो नेता विधायक हैं, और कौन पालता है? जितने बड़े लोग किस तरह होते हैं करप्शन करने वाले को, उन्हीं तो पालते हैं। क्या हम और आप पालते हैं? औकात ही नहीं है। जैसे कि बेईमानी 3 तरीके की होती है। जी बताइए किस आप बताइए, एक भी बेईमानी बताइए आप। नहीं, आप गुप्ता जी हैं, आप इसको जरा बारीकी से हमारे दर्शकों को बताइए। नहीं, अगर प्रकार की कौन हाँ, अब 3 प्रकार की बेईमानी होती है, जरा आप एक भी बेईमानी अगर आता हो तो बता के बताइए। जी आप बताइए। बेईमानी 3 तरीके की होती है। एक बेईमानी होती है लयमारी से बेईमानी, एक होती है बेईमानी से बेईमानी, एक होती है ईमानदारी से बेईमानी। 3 तरीके की होती है, 3 बताया मैंने। बेईमानी से ईमानदारी बिजनेस करने वाला करता है। आप जानते हो कि चीनी 40 रुपए में मिलती है, लेकिन वो 42 में देता है, और आप लेते हो दुकान पे जाके, क्योंकि पता है आपको 2 रुपए किलो वो लेता है। ठीक है, वो हुई बेईमानी। ईमानदारी से बेईमानी हुई। एक बेईमानी से बेईमानी हुई, मैं सोचता हूं मैं आपका प्लाट ले लूंगा, आपको 1 रुपए नहीं दूंगा, पुलिस वाले को जाए 1 लाख दे दूंगा, ये हुई बेईमानी से बेईमानी। और एक हुई बेईमानी से बेईमानी हो गया, ईमानदारी से बेईमानी होगा। एक लयमारी से बेईमानी हुई कि ये तुम्हारा प्लाट है किसी का, हमने तय करवा दिया किसी से, 50,000 तुम रखो, 50,000 हम रखे हैं, वो लयमारी से बेईमानी हो गई, लयमारी करके बेईमानी कर लिया। 3 तरीके की बेईमानी होती है। चलिए ठीक है, हमारा सवाल है कि जातिवाद पर आप क्या सोचते हैं? जातिवाद पिछले 10 सालों में जिस प्रकार से जातिवाद पर जो काफी चर्चाएं हम सामने देखने को मिल रही है समाज को पूरे, और बराबर लगातार, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, उस पर भी जो है खुलेआम जो है जातिवाद पर जो है चर्चाएं होती रहती हैं। इस पर क्या सोचते हैं आप? देखिए, जातिवाद तो शुरू से चला रहा, लेकिन पहले बहुत कम था, अब बहुत ज्यादा बढ़ गया है जातिवाद। हर लोग देते हैं ये हमारी जात का है, हमारे बिरादरी का है। लेकिन भाजपा सरकार में तो ये कहा जा रहा है कि जातिवाद का तो समापन हो रहा है, और उसको खत्म करने के लिए प्रशासन बहुत ही तेजी के साथ में काम कर रहा है। कौन कह रहा है? भाजपा सरकार। आज का सरकार नाम बताइए, फिर मैं उसको बताऊंगा, उससे मेरी बात करवाइए जो कहा नहीं, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का कहना है कि बुला के मेरी एक वो करवाइए कि वो कहां पर ये जातवाद वाला मुद्दा खत्म करवाया, बताए जरा हमको। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष संघ प्रमुख मोहन भागवत का यह कहना है कि ये जो जातिवाद है इसको जो है समाप्त करने के लिए। पत्रकार महोदय, सरकार में कुछ ऐसे काम होते हैं कि पेपर पे काम पूरे होते हैं, लेकिन पता चलता है पुल बना नहीं, अब पुल बन के खत्म हो गया पेपर पर। ये देखे हैं आप, रोड बनी नहीं, आगे बनी पीछे उजर रही है, ये भी आप देखे हैं ना। सरकार में कहा कुछ जाता है, किया कुछ जाता है, होता कुछ है, बताते कुछ है, करते कुछ। ये आपको भी पता है, हमें भी पता है, सबको पता है। ये जातिवाद कब खत्म होगा?
सबका टाइटल ही खत्म हो जाए कि तुम ठाकुर हो, हम पंडित हैं, वो गुप्ता हैं, वो पासी हैं, वो चमार हैं, वो कुर्मी हैं, वो गढ़ियाल हैं, वो मुस्लिम है, जातवाद का टाइटल ही खत्म कर दिया जाए, सिर्फ नाम लिया जाए, जो जिस नाम का हो नाम लिया जाए, या नहीं फलाने सिंह, फलाने पंडित, फलाने गुप्ता, फलाने राठौर, फलाना। कहां से जात खत्म होगा, कहां से खत्म होगा? होटल में खाना खाते हैं, जात देखने जाते हैं, जब भूख लगती है तो ये किस थाली में बड़ा कौन खा सवाल के गया है, किस थाली में कौन खा के गया वहां देखते हैं, होटल में नहीं देखते हैं। मंदिर में पूजा करने जाते हैं, देखते हैं तुम किस जाति के हो, पूजा करने आए हो। भाई दान देना है तो जाति नहीं देखेंगे, लेकिन अगर पूजा करना होगा तो जाति देखी जाएगी कि किस जाति के लोग पूजा कर रहे हैं, लेकिन दान देने में जाति नहीं देखी जाती है। मुसलमान जात देगा, मुसलमान अगर देगा ना वो भी रख लेंगे दक्षिणा के नाम पर, लेकिन अगर मुसलमान कहे मैं आरती करूंगा तो कहेंगे तुम हिंदू नहीं हो, जातवाद नहीं है, क्या है? बिल्कुल। आप बताइए कैसे खत्म होगा, आप बताइए। जातिवाद कैसे खत्म होगा? टाइटल हटाने से। जो लोग अपने नाम के पीछे टाइटल लगाते हैं, टाइटल हटा दिया जाए, जातवाद खत्म हो जाए, सिर्फ एक ही नारा रहेगा, हम हिंदू हैं, हिंदुस्तानी। नहीं, हिंदू हिंदुस्तानी ये देखिए, सबसे पहले तो हम हिंदुस्तानी हैं, सबसे पहले तो हम हिंदुस्तानी हैं, ठीक है, उसके बाद में हिंदू हैं। अगर संविधान में आपसे पूछा जाए, सवाल मेरा मेरा सवाल, हाँ? हिंदू जो अभी आपने कहा कि हम हिंदू हैं, हाँ? आप पिछले समय में आप एक जो सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश जारी किया था हिंदू शब्द को लेकर के, कि हिंदू शब्द एक जो है हिंदू शब्द को बैन कर दिया था। हाँ? तो उसके बावजूद भी ये सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना नहीं है कि हिंदू शब्द को आज, चाहे वो राजनीति में हो, चाहे आप किसी भी स्तर में देख लीजिए, सामाजिक स्तर में, उसके बावजूद भी हिंदू हिंदू जो है चिल्लाते हैं लोग। ये सुप्रीम कोर्ट का सम्मान है या उसका उल्लंघन है? जैसे गांव में जो लोग अपने चाचा को काका कहते हैं, हिंदी में काका कहते हैं चाचा को, वो जो है बुढ़ा हो जाए लेकिन काके कहेगा, तो हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदू ही कहेंगे, वो ये नहीं कहेंगे हम सनातनी हैं या हम हिंदुस्तानी हैं। उनको समझाना पड़ेगा, एक नारा चलाना पड़ेगा कि सबसे पहले तो हम हिंदुस्तानी हैं। नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट के लिए, सुप्रीम कोर्ट के लिए आपसे मैं एक सवाल पूछूंगा पत्रकार महोदय, आपके पास, आप भी हिंदू हो, एक तरफ संविधान किताब रखी जाए, एक तरफ रामायण या गीता रखी जाए, तो आप किसको चुनोगे? नहीं, मैं तो संविधान को चुनूंगा। संविधान, जब हम हिंदुस्तानी हैं, संविधान पे हिंदुस्तान चल रहा तो उसको सब लोग चुनेंगे भाई, हम तो उसको नहीं चुनने जाएंगे, संविधान को चुना जाएगा ना। तो सबसे पहले हम हिंदुस्तानी हैं या नहीं है? आप बताइए, हिंदुस्तानी हैं या हम कोई और हैं, पहले ये बताइए। देखिए, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नहीं, आप ये बताइए पहले, हम हिंदुस्तानी हैं या कोई और हैं? नहीं, भारत में रह रहे लोग, हर भारतीय, मैं एक सवाल पूछो, बताइए आप हिंदुस्तानी हैं या हिंदू हैं? हिंदू से पहले हर वह व्यक्ति जो भारत में रह रहा है वो भारतीय है। भारत के संविधान को उठा करके जब आप देखते हैं तो उसमें सबसे पहले शब्द कौन सा आता है कि हम भारत के लोग। तो हम कौन हैं? हम भारत के लोग हैं, और हम सबसे पहले और सबसे लास्ट में हम भारतीय हैं और रहेंगे। अगर भारतीय हैं तो भारतीय से, संविधान में तो ये लिखा नहीं कि आपको यहाँ से निकाल दिया जाएगा, आपकी मर्जी है, आप विदेश जा रहे हो, वहां नागरिकता ले रहे हो, क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, लेकिन यहाँ निकालने के अंदर तो कोई। और जब हम विदेशों में जाते हैं तो हिंदू कह करके बाद में, पहले हम अपना जो परिचय देते हैं वो भारतीय से देते हैं। हाँ, भारतीय से ये बड़ा जो है स्टेटमेंट होता है। यहाँ के लोग जब बाहर जाते हैं तो वो भारतीय कह करके कि हम भारत से आए हुए हैं। वो जात पर नहीं, वो हिंदुस्तानी के लोग से पहचाने जाते हैं कि हिंदुस्तान का या भारत का। अरे हाँ, या भारत का, हिंदुस्तान का है। देखिए, ये साथियों, आपको हम बताते चले, भारत जो शब्द है वो संवैधानिक शब्द है, और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने सबसे पहले हम भारत के लोगों से ही भारत के संविधान की प्रस्तावना दी, और उसी से पूरा देश, पूरा सुप्रीम कोर्ट और पूरे भारतीय आज संविधान के आगे नतमस्तक होते हैं, और संविधान के ही कलम पर पूरा देश चल रहा है, जिसका हम सभी आदर और सम्मान करते हैं। फिलहाल गुप्ता जी, समाज के लिए और राजनीति में जो अभी नए सिरे से जो लोग जा रहे हैं, उनके लिए क्या संदेश देंगे? जो नए युवा लोग हैं उनके लिए क्या संदेश देंगे? उनको तो हम यही संदेश देंगे, राजनीति में भ्रष्टाचार और आपराधिकरण को लेकर के, क्या वो जो नए लोग जाएंगे वो भी उसी में डूब जाएंगे, या उनके लिए कुछ अलग से संदेश?
उनके में इतना भर दिया जाता है कि वो जातवाद के पीछे पहले भागने लगे हैं। जो जितनी नई पीढ़ी निकल रही है जातवाद के, क्योंकि इतना भर दिया गया है कि वो जातवाद के पीछे भाग रहे हैं, वो काम के पीछे नहीं भाग रहे हैं। जैसे कि एक IAS PCS नेता, उसका लड़का कभी ना कांवड़िया में जाएगा, ना बड़ा मंगल करेगा, ना इतवार को भंडारा करेगा, कुछ नहीं करेगा। जितने जितने लोग मिडिल क्लास के होते हैं कि आज कमाते हैं कल खाते हैं, वो भंडारा भी करते हैं, कांवड़िया भी बनते हैं, बड़ा मंगल भी चलाते हैं, सब कुछ करते हैं। घर में मुसरी गिरे तो मर जाए, कांवड़िया मुसरी गिरे तो मर जाए। कोई अधिकारी का लड़का आज तक मंगलवार का व्रत रखा या बड़ा मंगल का भंडारा किया, या किसी नेता को बताओ हमको कि उसने अपने घर पर पर्सनल किया हो कि आज हमारे वहां भंडारा है। ऐसा नहीं करते वो लोग। वो लोग अपने बच्चों को विदेश में पढ़ाते हैं। क्यों पढ़ाते हैं? कि ये आगे बढ़े। मिडिल क्लास जानते हैं कि 10 रुपए फेंकोगे पीछे टहलेंगे, वो पीछे टहलते हैं मिडिल क्लास वाले। जो भी हाई क्लास का नेता हो चाहे अधिकारी हो, अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा देते हैं, अलग पढ़ाते हैं। इसीलिए पढ़ाते हैं कि यहाँ रह के रेगा ना होए, और यहाँ पर रेगा होते हैं। और वो वहां से जब विदेश से पढ़ के आते तो उनको ये पता नहीं कि जातिवाद होता क्या है। और यहाँ तो पता है मिडिल क्लास वाले जानते हैं कि हमारे यहाँ पासियान, ये कोरिया है, मुसलमान आए, ये ठाकुर आए, वो पंडित आए, ये कुर्मी आए, गढ़ियाल आए, वो कहाँ है। ऐसे लोगों को जो है कांवड़ियों को उठाने की सलाह देते हैं और मंदिरों में घंटा बजाने की सलाह देते हैं, और अपने खुद के बच्चों को विदेशों में पढ़ाते हैं। भारत के राजनेता और भारत के बड़े बड़े दिग्गज प्रशासनिक अधिकारी, ये बड़ा संदेश है उन लोगों के लिए कि जब अपने बच्चों को आप विदेश भेज सकते हैं, तो भारत के उस हर दबे कुचले शोषित वंचित समाज के व्यक्ति के लिए ऐसा क्यों नहीं हो सकता है। ये बड़ा सवाल है, ये चिंतनीय है, क्योंकि समाज के बीच से है। जी, आगे क्या संदेश देंगे? हर आदमी, अधिकारी हो या नेता हो, उसकी पैतृक संपत्ति की जांच होनी चाहिए। हर अधिकारी या नेता हो, कोई भी हो, उसकी पैतृक संपत्ति की जांच होनी चाहिए। आज के 10 साल पहले कहा था, आज इतनी संपत्ति कहां से आई? एक आदमी 20,000 50,000 के ऊपर तो बचा नहीं सकता है। ठीक है, यहाँ पता चलता है एक बार IAS हो गए 5 पीढ़ी तक बैठे खाते, एक बार विधायक हो गए तो 2-2 4-4 टंकी और 10-10 पेट्रोल पंप हो गए। ठीक है, कहां से पैसा आता है? ये घर खेत बेचे हैं, 5 बीघा खेत रहा, 100 बीघा काश्तकार होगी, विधायक होगी, कहां से पेमेंट आ रहा है? किससे नहीं लेते हैं? वो चौकी से लगा के और ऊपर तक कहां तक अधिकारी घूस नहीं लेता है। ये बड़ा सवाल है कि सरकार में बाबा संत महात्मा भी आज जो है सांसद MP MLA बने बैठे हैं। उनका अकाउंट चेक किया जाए, उनका अकाउंट चेक किया जाए। उनका हर, चाहे जिस पार्टी का हो, चाहे नेता हो, मंत्री हो, मैं यहां तक कहता हूं अगर सैलरी पाता है एक आदमी, एक IAS की सैलरी कितनी है? 50,000, 60,000, 1 लाख है, साल में 12 लाख हुआ। वो कितना खर्चा करता है अपने घर में, अपने बच्चों पर कितना लगाता है, कितना गाड़ी खर्चा करता है? कोई पूछा आज तक? क्यों नहीं पूछते हैं? क्योंकि उसको बनाने वाले बड़े अधिकारी हैं, उसको पूछेंगे तो कल रोड पर आ जाएंगे। 1 लाख के उनके महीने में उनकी बीबी शौक करती है बड़े अधिकारी के, वो कहां से आएगा? विधायक के बच्चे, विधायक की बेटियां, विधायक की औरतें 2-2 लाख 4-4 लाख का महीने में शौक करते, पैसे कहां से आ रहा है? यही पैसा अगर शिक्षा में लगे, भारत देश में लगे, देश कहां बढ़ जाएगा? सरकारी स्कूलों में शिक्षा को लेकर के क्या कहेंगे? सरकारी स्कूल में शिक्षा है ही नहीं। अगर ये वोट वाला सिस्टम में तो स्कूल बंद हो गया होता है, तो सरकारी स्कूल में वोट पड़ जाता नहीं। वोट कहां पड़ता अगर नहीं पहले नहीं बना होता तो? पहले के लोग सरकारी स्कूल में ही पढ़े थे, अब लोग प्राइवेट में क्यों भागते हैं? इसीलिए भागते हैं कि सरकारी पढ़ाई होती ही नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी तो जो है योगी सरकार जो है बराबर जो है जो प्रदेश में जो स्कूल हैं, प्राथमिक विद्यालय हैं, उनको जो है सौंदर्यीकरण में और विकास में बहुत लाखों करोड़ों रुपया झोंक रही है। प्रधान से लेके मास्टर तक खा जाते हैं हर गांव का पेमेंट। चल के चेक करवा दो किसी भी स्कूल में, मैं चेक करवा के दिखा दूंगा। अगर 1 लाख गया होगा तो 15,000 नहीं लगता है हर स्कूल में। पुताई कितने में करवाते हैं? पेंट का पुताई लेते हैं, वो व्हाइट चूना पुतवाते हैं। ठीक है, 15,000 में पुताई करवाते हैं हर स्कूल का। मैं बता दे रहा हूँ, प्रधानाचार्य हो, बेसिक शिक्षा अधिकारी हो, लेके कलम मेरे साथ चले, मैं दिखाता हूँ उसको कहाँ कितना रुपया कितना लगा है, मैं बता दूंगा आपको। कोई भी डिपार्टमेंट में चलिए आप, ऐसा नहीं करेगा सरकार। उसके बावजूद भी जो है सरकार तो सरकारी स्कूलों की तरफ ही ध्यान दे रही है, क्योंकि ये एक सब्जेक्ट बन जाता है कि आप वो प्राइवेटीकरण शिक्षा पर रोक क्यों नहीं लगा रहे? अगर सरकार इतना ही चाह ले कि कल से प्राइवेट स्कूल बंद हो जाएंगे, सबके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे, देश
कल से आधा से ज्यादा सुधर जाएगा। प्राइवेट स्कूल खुलवाना एक धंधा हो गया है जी, एक धंधा हो गया है। हाँ, प्राइवेट स्कूल खुलवाना चाहिए। जैसे डिग्री कॉलेज जहां नहीं है, 10, 15, 20 किलोमीटर में लड़कियों को जाने के लिए तकलीफ होती है, वहां महाविद्यालय खुलवा दीजिए, डिग्री कॉलेज खुलवा दीजिए। हैं, अब छोटे स्कूल खुलवाते हो, एक चौराहे पर 5 स्कूल है, कक्षा 5 तक 8 तक, वो व्यवसाय नहीं हुआ। तो ये शिक्षा को लेकर के जो है पूरे भारत में आज व्यवसाय बना करके रख दिया है, चाहे वो प्राइवेट ही क्यों ना हो, चाहे वो कोचिंग क्लासेस ही क्यों ना हो। भारत देश में पिछले समय से कई दशकों से एक आवाज उठती आई है कि एक शिक्षा समान शिक्षा, प्राइवेटीकरण बंद हो। प्राइवेटीकरण के विरोध में बहुत से जन आंदोलन किए गए, लेकिन इस पर आखिर क्या वजह है कि सरकारें नहीं ध्यान दे रही हैं? ये गंभीर विषय है, चिंतनीय विषय है। समाज की क्या इस पर राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहिए द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी। खास आपसे गुजारिश है वो अधिक से अधिक शेयर करें और भारत के कोने कोने तक पहुंचाएं। देखते रहिए लखनऊ से धीरेन्द्र की रिपोर्ट। नमस्कार, धन्यवाद।